यहाँ पर जिला सदस्य श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े दोनों कैप्टन के बीच में टास्क का प्रक्रिया और यहाँ पर क्वेन कह सकते हैं सिक्का लेकर यहाँ पर जो बिलासपुर और अंबिकापुर ड्यूस बाल प्रतियोगिता 2021 में टास्क करने के बाद डिसाइड होगा। और हेड आ चुका है और कह सकते हैं और ग्रुपिंग में एक पिक्चर होगा बहुत ही बेहतरीन। तो बता दूं कि बिलासपुर के कैप्टन ने टॉस जीता, जीतने के बाद सर्वप्रथम बैटिंग करने का निर्णय लिया। और कैप्टन से मैं जानना चाहूँगा सर, कैप्टन से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ पर डिसाइड लिए तो कहीं ना कहीं खेल का जो मैदान है, जो मिजाज है, उनको कहीं ना कहीं पढ़ करके अध्ययन करके आप थोड़ा सा कुछ तो आपको जो डिसाइड कितना आगे तक ले जाएगा, कितना सक्सेस हो पाता है, कितना कन्वर्ट करता है सक्सेस को, तो वो सब मैं जानना चाहता हूँ। यूट्यूब पे आएगा जैसे कि हमने पहले मैच लिए हैं और दूसरे मैच में एक अच्छा टारगेट दिया था रामपुर की टीम को 207 रनों का। हमारी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, लेकिन हमें पिच पे डिपेंड किया कि हमने बड़ा टारगेट दे करके हम इसको डिपेंड करना चाहेंगे। और जैसे कि हमारा अंबिकापुर की टीम से मैच हो रहा है तो इनसे हम पहले मैच जीत चुके हैं, तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि हम इनसे जीत कर आ रहे हैं और इसी में फाइनल है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। Thank you and best player in the sports. Congratulations, surprise you successfully and captain जो कि कह सकते हैं अंबिकापुर को भी जाना चाहेंगे तो अल्फाज जो आप किस तरीके से आप अपनी टीम की कन्वर्ट कर पाते हैं, कैसे रणनीति आपका रहेगा कि टास्क को हार या जीत कर आता है, उसके बारे में दर्शकों तक आपका कह सकते हैं टीम को किस तरीके से प्रबंधन करके आगे चलेंगे। टॉस तो हेलो टॉस हो गया है, फाइनल है, बड़ा मैच है और आज की विशिष्ट स्थिति में हमारे बीच मौजूद कर सकते हैं हमारी ऐतिहासिक परंपरा गौरव की बात कर सकते हैं हमारे प्रतियोगिता 2021 का हमारे बीच में मौजूद श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी जो कि बहुत बहुत धन्यवाद की गहराई से उनसे भी दो बात जानना चाहूँगा दोस्तों, जो कि आज आपको आमंत्रित किए हैं, हमें ये बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोनों खिलाड़ियों को आशीर्वाद स्वरूप आपके अल्फाज शब्द जानना चाहिए। धन्यवाद सर। आज अभी तक तो मैं जहाँ गई वहाँ सिर्फ ग्रामीण ही खेले, लेकिन आज यहाँ पे बिलासपुर और अंबिकापुर की टीम यहाँ खेल रही है। मैं दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, अच्छे से खेलें और जीत हासिल करें। कहते हैं लक्ष्य को करने का एक कदम मिला के चल मंजिल तेरे पक्ष में की आज नहीं तो कल, पूरी तरह कॉन्फिडेंट चका सकते हैं। तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म बेस्ट, यू हैव द 3 फॉर्मेट कमिटमेंट, यू हैव द एफर्ट, योर पोटेंशियल। आप चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, चाहे क्षेत्र रक्षण हो, बेहतरीन आप परफॉर्मेंस करोगे तो आप तक जो शिखर है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर आगे का जो पहल है वो किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा खेल का जो भावना के साथ खेलेंगे, तो हमारे सभी समितियों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, विशिष्ट अतिथियों की तरफ से, मुख्य अतिथियों की तरफ से यहाँ पर देखने लायक होगा। धूप पूरी तरह से गुलाबी हवाओं के साथ यहाँ पर नजाकत होगा तो कुछ अलग ही माहौल होगा। बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक मैदान हर्रा टिकरा में सबसे शहर नजदीकी कह सकते हैं, विश्रामपुर से दूर दराज से दर्शक आएंगे तो दिल की गहराई से, तहे दिल से सभी दर्शकों को वार्म वेलकम हमारे ऐतिहासिक जो कि स्टेडियम में हर्रा टिकरा में। तो आगे का जो गतिविधि रहेंगे उसको मैं मेरा यूट्यूब के माध्यम से आएगा तो आप हरकत बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। यू हैव द वेलकम। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं हर्रा टिकरा ऐतिहासिक ये पल, ये समय 2021 का जो कि याद किया जाएगा, अभी यूट्यूब के माध्यम से आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टीम में ये विश्रामपुर की टीम जो कि एक ग्रुप में होकर के यहाँ पर होगा। राजवाड़े माय डियर फ्रेंड जो कि मेरा यूट्यूब में परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर में आएगा, उसमें से हमारे बीच जो कि कह सकते हैं सीतापुर से
बतौर आमंत्रित बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ हमारे ऐतिहासिक पैरांगण हमारे घर में हमारे सूरजपुर जिला के हरा टिकरा जो कि नज़दीकी शहर विश्रामपुर में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, दिल की गहराई से वार्म वेलकम। और जो कि बिलासपुर वर्सेस अंबिकापुर के मध्य ड्यूस बॉल प्रतियोगिता 2021 का सबसे बड़ा मुकाबला में एक कह सकते हैं। और ये बड़ा मुकाबला को कराने के लिए हमारे हर्रा टिकरा के श्री आलम राम राजवाड़े और उप सरपंच श्री रूप नारायण राजवाड़े जी का बहुत कंट्रीब्यूट रहा है और समस्त गांव वासियों का कंट्रीब्यूट रहा है योगदान। तो बाबा आप निकाले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपके अल्फाज से, आपके शब्दों से, एक शब्द है, उठती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, हौसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है, अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए, उसे किसी कोनों की दरकार नहीं होती है। लेकिन आज बात करूं कि बिलासपुर के कैप्टन ने टॉस जीता, जीतने के बाद सर्वप्रथम बैटिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ा खर्चीला, सबसे बड़ा मुसीबत उसके सामने ये रहा कि लगातार पहला ओवर में 2 विकेट गिर गया, 3, 4, 5 सिलसिला लगातार पतझड़ के समान गिरता गया और थम नहीं पाया वो मुसीबत। अगर वो टिक जाते, अगर टिक गया अंगद की तरह, अगर पैर जमा लेते तो कहीं ना कहीं 150 से 200 रन बना देते 20 ओवर में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ कहानी, कुछ बयां, कुछ अलग कर गया। लेकिन बाबा मैं जानना चाहूँगा कि आल विकेट खो गए अपने खाते में, अपने पवेलियन में खाते में चला गए, पूरा विकेट का ब्रेक हो गए, टूट गए। इसके बाद 95 रन बना है, जीतने के लिए 96 रन चाहिए। तो अंबिकापुर सरगुजा के अंबिकापुर के दीदार खिलाड़ी, काफ़ी मजबूत खिलाड़ी, कहीं ना कहीं इंडिया लेवल के, मैं चाहता हूं आप लोग का आशीर्वाद रहे तो इंडिया लेवल के भी सब खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तो 2 अल्फाज आपसे जानना चाहूँगा, कैसे लग रहा है बाबा, और आने वाला जो टीम अभी आप देखें चौका छक्का पड़ा बहुत सारा, तो उसके शब्द 2 शब्द बाबा। वेलकम। बहुत सारा सवाल हो गया जी। सबसे पहले तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और राजवाड़े जी और जो सरपंच उप सरपंच जी लोगों ने मदद किया, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। स्थानीय जो बच्चों का प्रमोशन होता है इससे निश्चित रूप से होते रहना चाहिए। और बताया कि बच्चों में प्रतिभा बहुत है, निश्चित रूप से प्रतिभा तभी निखरेगा जब उनको मौका मिलेगा, और आप लोगों का पंचायत जो लोगों को मौका दे रहा है तो उससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये था कि क्रिकेट जो पहला विकेट गिर गया तो चांस तो लेना ही पड़ता है। यदि विकेट ज़्यादा देर तक टिका रहता तो 200 रन होता शायद। कल जैसे आप लोग बताए थे सेमीफाइनल बहुत अच्छा मैच हुआ था। तो क्रिकेट में तो अप डाउन लगा ही रहता है, तो कभी वो चांस देते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं, कभी बॉलर के पक्ष में गया आज का जो लो स्कोरिंग मैच है और अंबिकापुर का टीम अच्छा बॉलिंग किया, बिलासपुर वाली टीम स्कोर नहीं कर पाई। कल तो 222 या 25 रन बनाए थे शायद बिलासपुर वाले। तो यदि शुरू में विकेट नहीं गिरता तो लंबा स्कोर होता। तो आज अंबिकापुर के बॉलर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया। और अब जो है कि बिलासपुर वाले अच्छा बॉलिंग करेंगे तो उनके लिए लो जो टोटल रहता है वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाएं। अंबिकापुर का टीम अच्छा से खेले और टास्क तो इजी है, मेरे ख्याल से लगता है अंबिकापुर ही जीतेगा। और ढेर सारा शुभकामनाएं दोनों टीम को, अच्छा खेले। और आप लोग इतना अच्छा टीम को ऑर्गेनाइज किए हैं टूर्नामेंट, उसके लिए आप सबको बधाई। आप कितना अच्छा बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि खूब सारा शेर व शायरी भी हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लास्ट क्वेश्चन बाबा, प्रश्न है आपसे। मैं इतना आबरू नहीं हूँ, मतलब जो एक तासीर होता है क्रिकेट छोटा सा गांव में इस तरीके का बड़ा आयोजन कराना, और ख़ास कर ड्यूस बॉल, कोई भी खिलाड़ी अगर ड्यूस बॉल से अगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं करियर को जो अपॉर्चुनिटी है 4 चांद लग जाता है। तो इतना बड़ा छोटा सा गांव में इस बड़ा मुकाबला करवा रहे हैं, जैसे आलम राम राजवाड़े जी हैं, रूप नारायण या गांव के समस्त समिति का लोग, तो इसके बारे में 2 शब्द सर। ड्यूस बॉल बहुत कम होता है, तो जो टेनिस वाला अधिक होता है, तो ड्यूस बॉल में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होती है, उसके तासीर अलग होता है, उसका मिजाज अलग होता है, उसके शब्द बाबा 2 शब्द। इसके लिए तो पहले ही बोल चुका हूँ कि बधाई के पात्र हैं सारे लोग। जी। और कहीं ना कहीं पिछले 8-10 साल से ड्यूस बॉल प्राय विलुप्त होते जा रहा है। उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों को आगे आना चाहिए, विधायक जी को आना जाना चाहिए। जैसे यहाँ सरपंच उप सरपंच लोग कोशिश किए, एक अच्छा टूर्नामेंट हो गया। यदि सब DDC, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक और मंत्री सब लोग यदि ध्यान देंगे तो ये फैशन में आ जाएगा, फिर लोगों को उत्साह बढ़ जाएगा। हर जगह टूर्नामेंट होते रहेगा, भले छोटा टूर्नामेंट हो, क्योंकि ड्यूस बॉल एक्चुअली महंगा खेल है कि बच्चों के पास किट नहीं होता है गांव में कई बार। तो यदि उन सबको प्रोवाइड कराएंगे जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तो निश्चित रूप से प्रतिभा और निखर के आगे आएगा। तो उसमें बस है कि बच्चों को मौका देना है। और एक आप बहुत अच्छा बोले तो मैं उसमें 2 शब्द बोलूँगा इनके लिए और आपके लिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के, कि सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलने की ज़रूरत नहीं है,
अरे कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने एक सोच था जो कि गांव में एक प्रतिभा कराना है, टूर्नामेंट कराना है, तो छोटे से गांव में भी बड़ा प्रतिभा बताए। बस इस सोच का परिणाम है कि यदि हम अपना सोच को बदलेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक रहेगा। और इसके लिए पुनः आयोजनकर्ता लोगों को और सब आप लोगों को, इतने अच्छे दर्शक हैं, इतना अच्छा कमेंट्री करते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपको इतना बहुमूल्य अपने खूबसूरत अल्फाज से किस तरीके से प्रभावित एक धारा पर अंदाज से बिल्कुल पिरो करके हमारे साथ आप शेयर कर रहे थे। सभी अगर छोटे बड़े अगर एक संगम के समान मिल करके एक बहुत ही अच्छा एक त्यौहार की तरह खेलेंगे तो खेलने का मज़ा ही आएगा। और जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उसको आगे आने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आगे जाएंगे, क्या पता है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का ये सरगुजा अंचल के बहुत बड़ा नाम रोशन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, दिल की गहराई से वाम वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद बाबा। विशिष्ट अतिथि में बतौर आमंत्रित आदरणीय श्री गुरमीत सिंह गोल्डी जी हैं, उनसे भी दो शब्द जानना चाहूँगा कि आज का फाइनल मुकाबला में बिलासपुर वर्सेस अंबिकापुर के मध्य बहुत ही ताबड़तोड़ और ताकतवर और बहुत ही अच्छा मैच होता है, उसके दो शब्द जानना चाहेंगे सर, कैसे लग रहा है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की कमेटी को, खासकर आलम राजवाड़े और नारायण भाई और जो विशेष इस क्रिकेट टूर्नामेंट को करवाने में अपना सहयोग दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ कि हेलो छोटे से गाँव हरा टिकरा में हेलो आए दिन कुछ ना कुछ टूर्नामेंट यहाँ लगे रहता है, कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट। और रहा सवाल टूर्नामेंट में, मैं सुना था कि बहुत अच्छा यहाँ मैच हुए हैं, पहले पिछले जो मैच हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े स्कोर हुए हैं, 200 भी हुए हैं। तो आज का मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि पिच पे कुछ कमी हो या किसी कारण से मैच में स्कोर नहीं हो पाता है, परंतु कोशिश करनी चाहिए। 90 और 100 का स्कोर बहुत इजी और बहुत आसानी होता है, कभी कभी 50 के स्कोर पे भी टीम सिमट जाती है। सामने वाली टीम को भी कोशिश करना चाहिए, बुलानी चाहिए कि वो फॉर्मेट हो, चाहे फील्डिंग फॉर्मेट हो, चाहे कैचिंग का, चाहे आपका बेहतरीन तरीके का डाइव लगाकर आप कैचिंग पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं करवट कर पाते हैं, अपने कैच में लपकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए बहुत बड़ा साबित कर पाते हैं कि भाई नज़दीक ले जाने के लिए, जीतने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा साझा कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से सर। और हमारे भी हैं तो इनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे सर। जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं, जिला क्रीड़ा अधिकारी हमारे सूरजपुर के जिला क्रीड़ा अधिकारी महोदय यहाँ पर शिरकत हुए हैं, बहुमूल्य समय निकाले हैं सर। आपके अल्फाज से, आपके शब्दों से दो शब्द जानना चाहेंगे सर कि आज का फाइनल मुकाबला में क्या कहेंगे दो शब्द? सबसे पहले तो मैं ग्राम हरा टिकरा की आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस फाइनल मैच में मुझे आमंत्रित किया। और दूसरी चीज कि इस छोटे से गांव में एक राज्य स्तर का यूथ बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आज बिलासपुर की टीम खेली है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 95 रन में सिमट गई। मुझे लग रहा था कि बड़ा स्कोर करेगी बिलासपुर, लेकिन दुर्भाग्य था। आप देखते हैं अंबिकापुर की टीम 95 के टारगेट को कैसे चेस करती है, और उम्मीद है कि अंबिकापुर इस मैच को जीतेगी। लेकिन बिलासपुर भी कम नहीं है, बड़े बड़े जगह खेल के यहाँ के खिलाड़ी आए हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि की टक्कर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टूर्नामेंट चालू, उसको माइक को करवाना, उसके बाद फिर कर लेंगे। गिर गया भैया।
में बोलना है, आवाज़ आए मैं बोलूँगा तो दर्शकों जो कि अभी हरा टिकरा ड्यूज बॉल प्रतियोगिता 2021 का बड़ा मुकाबला में बिलासपुर वर्सेस अंबिकापुर के मध्य मुकाबला हो रहा है और हमारे बीच कह सकते हैं सरगुजा क्रिकेट संघ के सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी साझा जानकारी चाहेंगे कि हमारे सरगुजा अंचल या सूरजपुर जिला या आसपास के जो हैं उनके लिए क्या पहल किया जा रहा है या इस तरीके का बड़ा छोटा सा गांव बड़ा पहल किया जा रहा है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। आदरणीय श्री विनीत जायसवाल जी, वेलकम, स्वागत, जो कि आज फाइनल मुकाबला है। पहले तो ये जो खिलाड़ी इस तरीके का खेल रहे हैं तो कैसे लग रहा है सर? वेलकम, स्वागत। बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया है जी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से एफिलेटेड है हमारा सरगुजा क्रिकेट संघ, इसलिए BCCI से फंडिंग होती है हम लोग को। तब इस साल से फंड शुरू हुआ है मिलना, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि गांव-गांव में इस तरह के ड्यूज बॉल टूर्नामेंट कराएं, क्योंकि ड्यूज बॉल टूर्नामेंट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। सीतापुर में हैं बाबा, अभी एक टूर्नामेंट कराएँ हैं, अब हम लोग एक यहाँ हो गया, अब 26 तारीख से अंबिकापुर में शुरू करने वाले हैं हम लोग। संभाग स्तरीय टूर्नामेंट होगा गांधी स्टेडियम में सर, महात्मा गांधी स्टेडियम में। अच्छा। तो इस तरीके का सरगुजा अंचल के प्रतिभावान खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर, और इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे भी जाने का मौका मिल सकता है। इसके बारे में दो शब्द सर। क्योंकि ड्यूज बॉल टूर्नामेंट कराना और ड्यूज बॉल क्रिकेट खेलना थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए उसके लिए फंड की आवश्यकता बहुत होती है। तो अब जैसे BCCI फंडिंग शुरू कर रही है तो धीरे धीरे अब उसको हम लोग बढ़ाएंगे, गांव-गांव से प्रतिभाओं को खोजेंगे, टूर्नामेंट कराते जाएंगे तो नेचुरली गाँव की प्रतिभाएँ मिलेंगे कराने। तो बहुत ही अच्छा पहल किया जा रहा है, चाहे छोटा सा गांव हो, बड़ा गांव हो, शहर हो, कोई मायने नहीं रखता। खेलने का जो तासीर होता है, खेलने का अंदाज जिसमें जज्बा होता है कि कुछ कर गुजरने की हसरत रहती है कि अपन के कुछ कर जाना है अपने देश के लिए, तो खेल की भावना से अगर खेलें, ओत प्रोत रहें, कहीं ना कहीं उस अंदाज से, उस तासीर के साथ आप अग्रसर अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हर किसी आगे बढ़ सकते हैं जो खेलना चाहते हैं। बस आप लगातार अथक मेहनत और प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें निखार लाइए, सबसे अनूठे तरीके से खेलिए, सबको मनभावन तरीके से आकर्षित कीजिए, और बहुत ही आपका कंट्रीब्यूट रहता है, योगदान रहता है, खेल की भावना से सभी को बिल्कुल समावेश करके आगे ले जाते हैं। और आज जो कि बिलासपुर वर्सेस अंबिकापुर के मध्य में 20-20 ओवर के मुकाबला में कह सकते हैं बिलासपुर के कैप्टन टॉस जीता, जीतने के बाद पूरा ओवर ढेर हो गया और ढेर होने के बाद 94 रन मिला, मतलब कहना चाहिए शुरू से ही विकेट का पतझड़ लगातार गिरता रहा और 95 रन चाहिए, 95 ऑल विकेट लूजर देन कंप्लीट। तो उसका पीछा करते हुए अभी कह सकते हैं 48 रन बना है एक विकेट के नुकसान पर, तो काफ़ी अच्छा मैच होता हुआ। तो यहाँ पर दुधिया धूप खिला हुआ, सभी दर्शकों सभी बीच में बहुत ही अच्छा मैच, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी बहुत अच्छा रहता है। मेरा भी एक बार 2018 में हुआ था कमेंट्री में, जो कि शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में गया था, स्टेट लेवल की ड्यूज बॉल प्रतियोगिता, बहुत मज़ा आया था और आप काफ़ी अच्छा बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे दर्शकों को या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? खेल सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं रहता, जीवन में संघर्ष करना भी सिखाता है। हर सफलता असफल होने के बाद भी कैसे संघर्ष करके कठिनाइयों से ऊपर उठ के फिर प्लेटफॉर्म में वापस आना है, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो खेल के माध्यम से, और सबसे ज़रूरी है जो एक डिसिप्लिन सिखाता है, वो जीवन भर काम आता है। तो खेल से ऐसा नहीं है कि सारे खिलाड़ी इंडिया टीम से खेल पाते हैं, लेकिन खेलने से जीवन में आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहे मेंटली रूप से एकदम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कोई भी हारें जीतें अलग बात होता है, लेकिन बार बार हरा पाए किसी भी वो दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं, ये जता दिए। हारें जीतें अलग मान रखता है, लेकिन क्रिकेट भावना से आपके लिए, खेल भावना से के लिए बहुत ही बेहतरीन 100% एफर्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं आगे लवरेज करके एक बेहतरीन तरीके से सभी को मनमोहक अंदाज से मंत्र मुग्ध कर देते हैं, सम्मा बांध देते हैं। बहुत ही प्यारा स्टेडियम, बहुत ही अच्छा स्टेडियम कह सकते हैं, चारों तरफ से, जो कि नज़दीकी शहर विश्रामपुर है, सूरजपुर जिला में आता है। बहुत ही अच्छा पहल कर रहे हैं हमारे हर टिकरा के समिति, सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद होने के निकाले हैं, उसके लिए दिल की गहराई से समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय श्री सांडू सर को निवेदन करूंगा कि आज के हमारे
विशिष्ट अतिथि के तौर पे सम्मानित श्री विनीत जायसवाल जी, सरगुजा क्रिकेट संघ के सचिव को माल्यार्पण से स्वागत। आदरणीय इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में जो बहुत उनका रहा योगदान, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित अध्यक्ष श्री नरेंद्र यादव जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आदरणीय रूपदेव गोवटिया जी हमारे गांव से स्वागत करेंगे। बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पे सीतापुर से आए हुए आदरणीय शैलेश बाबा का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। मैं राम कुमार राजवाड़े जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। धर्मपाल राजवाड़े जी उपस्थित हैं, उन्हें माल्यार्पण से स्वागत गोंडे भैया का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं जनक दास जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बुजुर्ग श्री हीरालाल राजवाड़े जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में आगे श्री जोगिंदर सिंह को मैं माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। धनेश्वर राजवाड़े जी, मुरारी लाल केसरी जी का माल्यार्पण से स्वागत। रविंद्र कुमार आएंगे, गोपाल राजवाड़े और मैं हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कहा कि थोड़ा सा नाम लेने में बिलासपुर की टीम है, बहुत समय को ध्यान में रखते हुए सभी आए और हमारे बीच में जितने भी अतिथि हैं सभी यहाँ बिलासपुर के जवाज खिलाड़ी सभी हमारे बीच में झुनेश्वर राजवाड़े जी आएंगे। हमारे अतिथियों का बधाई हो आप लोग को दिल से। झुनेश्वर राजवाड़े जी, सफुल्ला जी, गोपाल राजवाड़े, दोहन राजवाड़े, गंगा राजवाड़े, परसू राजू, घनघोर सिंह, सुंदर देवांगन, भुवनेश्वर, सफुल्ला, तुलेश्वर प्रसाद, अर्जुन, जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य सभी आए। जाना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अर्जुन राजवाड़े जी आए। ज्यादा मैं समय रोशन लाल राजवाड़े जी आप भी आए, विधायक जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। 9/1/2021 से प्रारंभ हुआ था, आज 13/1/2000 और इस टूर्नामेंट को सहयोग करने में हम मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये नगद रखा गया था और 11,000 उप विजेता को था, जो कि जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव के सौजन्य से यह पुरस्कार दिया जाना है। समस्त ट्रॉफी एवं मैन ऑफ द सीरीज इंग्लिश बिल्लो बैट आर्या स्पोर्ट्स के सौजन्य से दिया जाएगा। और मैं दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं, आप दोनों टीम के कप्तान आए आज के हमारे अतिथियों का मुख्य अतिथि अध्यक्ष का माल्यार्पण से स्वागत करें। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं, आए मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। और इसी कड़ी में
अंबिकापुर से जितने भी आए हुए थे खिलाड़ी सभी को अपने आशीर्वाद वचन से हमारे खिलाड़ियों का बोले भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष का ढेर सारा बधाई। और आज ग्राम हारा टिकरा में चैलेंजर क्लब 2021 के समापन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित यहाँ के जनप्रिय, सरल, सिंपल, सबके प्रिय संसदीय सचिव सम्माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हीरो, डिसिप्लिन के पक्के विनीत जसवाल विनू भैया जी, यहाँ के सम्माननीय युवा नेता जनपद उपाध्यक्ष, खेल प्रेमी सम्माननीय नरेंद्र यादव जी, यहाँ के जिला क्रीड़ा अधिकारी जी, यहाँ के उप सरपंच जी, यहाँ के केसरी जी, सम्मानीय केसरी जी, मंचासीन सभी, सरदार जी, सॉरी सबका नाम भूल गए, मंचासीन सभी, राजवाड़े साहब, यादव साहब, केसरी जी, सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आप लोग खेल के प्रमोशन के लिए जो अपना समय दिए। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि कभी कभी जैसे सीतापुर में भी टूर्नामेंट हुआ, जब भी यहाँ ग्राउंड में आने का मौका मिलता है तो थोड़ा अपने आप को यंग फील करता हूँ। और आप लोग ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं तो निश्चित रूप से जो यंग फील करने का मौका मिला उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि बहुत अच्छा आप कमेंट्री कर रहे थे और सब विनोद भी बताया कि हम प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि हम उनको कैसे प्रमोट करते हैं। बिलासपुर के बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, पहले एमपी के ग्वालियर, यूपी से भी, महाराष्ट्र से भी, दिल्ली से भी टीम आके खेला करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से कोरोना की वजह से भी और बाकी व्यवस्था के कारण थोड़ा टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग जो गांव में इतना अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं, निश्चित रूप से कमेटी में जो आप लोग जो चुनते हैं इस मंच को, तो सिर्फ इसलिए चुनते हैं कोई भी घूम सकता है, चोटी कोई भी बना सकता है, बाल कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों का दायित्व है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए। बिलासपुर में भी शैलेश पांडे जी हैं, मैं जाऊँगा तो जरूर बोलूँगा। यहाँ पे राजवाड़े साहब हमेशा मैं देखता हूँ कि कई खेल प्रतियोगिताओं में रहते हैं, यादव जी भी रहते हैं, और आज तो दिखाई कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसी प्रतिभाएं जो चुन के आएंगी और आप लोग जैसे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वही हम लोगों का भी लक्ष्य है, कांग्रेस का भी लक्ष्य है, सबका, हम लोगों का यहाँ जितने उपस्थित हैं सब हम लोगों का मंशा ये है कि वहाँ जो बच्चे हैं, बल्कि ये जो छोटा बच्चा है ये कैसे प्रमोट होगा, इसके विषय में चिंता करने का जो बात है। और यदि हम लोग चिंता कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा जो कार्यकाल है 5 साल का सफल हो जाएगा। राजवाड़ी जी बहुत अच्छा बोले, आप लोग बुलाए, इसके लिए मैं सीतापुर की तरफ से आप लोगों ने जो प्यार दिया यहाँ पे, उसके लिए मैं सीतापुर जनपद की ओर से भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा। यादव जी का, राजवाड़ी जी का, सभी लोगों का इतना अच्छा खेलने का भी मौका दिए, डरवाए भी थोड़ा सा, जॉनी, छोटू, तो निश्चित रूप से हम लोग खेल को प्रमोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ढेर सारे शुभ। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ अपने जुबान से बयां कर गए। जैसे कि इस खेल को करवाने का मेन उद्देश्य, हम बहुत प्रयास किए कि हमारे क्षेत्र से, हमारे देहात से अच्छे अच्छे प्लेयर निकले। और क्रिकेट, बेसबॉल का क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि बहुत महंगा खेल है, लेकिन अगर मन में ठान ले कि हमको खेलना है तो कोई महंगा नहीं है। हम इस विकेट को बनाए तो हमको पता नहीं चला कि हम इस विकेट में इतना अच्छा टूर्नामेंट करा सकेंगे। हम सिर्फ टेनिस बॉल के हिसाब से बनाए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट में रणजी कैंप के भी प्लेयर आए हुए हैं। मैं इन्हें भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस हमारे छोटे से ग्राउंड में आके अपना खेल का नज़ारा दिखाया। हो सकता है आने वाले समय में हमको इनको टीवी में देखना पड़े। और मैं आगे ज़्यादा न कह के आदरणीय सरगुजा क्रिकेट संघ के सचिव श्री विनीत जसवाल जी को आमंत्रित करूंगा, वो भी अपने विचार और आशीर्वाद दें खिलाड़ियों को।
इनका तो सब है दिल जीत इनका चैलेंज कप T20 ड्यूज बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हराटिकरा में उपस्थित बहुत ही प्रिय विधायक पारस जी, सीतापुर से आए चलता के चैलेंज बाबा, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया है इन्होंने वहाँ। इस तरह के टूर्नामेंट अगर होते रहेंगे तो ज़रूर गांव से हम लोग को प्रतिभाएं मिलती रहेंगी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता, सबको प्रणाम करता हूँ। BCCI से एफिलेटेड है CSCS क्रिकेट संघ रायपुर, और रायपुर क्रिकेट संघ से संबंधित है हम लोग का सरगुजा क्रिकेट संघ। तो अब जाके BCCI से फंडिंग होना शुरू हुई है। गांव-गांव में प्रतिभाओं की खोज के लिए अब हम लोग को टूर्नामेंट के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह के प्रतियोगिता कराते रहें, और यहाँ का जो स्कोर शीट है वो ज़रूर मुझे उपलब्ध करा दीजिएगा। तो इस सबको डिटेल भेजना है वहाँ, और गांव-गांव से जो प्रतिभाएं मिले उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है, तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे बच्चे आगे जाके खेलें। हमारे यहाँ के बच्चे तो खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी, लेकिन अब और बच्चे यहाँ से खेल सकें, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसे बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने देहात क्षेत्र से भी प्लेयर निकले, और निश्चित तौर पे यहाँ पे टूर्नामेंट को देख के और लड़कों का दिल उत्साहित हुआ होगा कि हम भी खेलें और आगे बढ़ें। और इसी कड़ी में मैं आदरणीय नरेंद्र यादव जी को माइक देना चाहूंगा, जनपद उपाध्यक्ष जो भी अपने विचार रखें। और इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा, हमारे इस छोटे से ग्राउंड में बहुत ही फुटबॉल, क्रिकेट, हर प्रकार के खेल होते हैं, वॉलीबॉल भी खेल होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज का मांग रख रहा हूँ आप लोगों से, आदरणीय विधायक जी भी यहाँ पे हैं, हमारे जनपद उपाध्यक्ष जी भी हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हो जाता तो हमारे बच्चे नाइट में भी खेल सकते हैं, फ्लड नाइट भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे मांग तो बहुत है, लेकिन हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हर साल यहाँ पे कुछ न कुछ टूर्नामेंट होता है। इसी आशा के साथ आदरणीय नरेंद्र यादव जी को माइक देना चाहूंगा, आशीर्वाद वचन रूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत हराटिकरा में पधारे ड्यूज टूर्नामेंट में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पारसनाथ रघुवारे चाचा, और बड़े दूर से पधारे सलेश बाबा हमारे बीच, और हीरालाल चाचा और गोल्डी भैया, और साथ में सफुल्ला चाचा, और खासकर इस गांव में रूपनारायण भैया, आलम भैया, आप लोगों के सहयोग से इतना अच्छा सुंदर टूर्नामेंट हो रहा है। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, जब मेरे 15-16 साल की उम्र थी तो इसी ग्राउंड में हम लोग भैया लोग के साथ मिलकर टेनिस मैच खेला करते थे। आज उसी टूर्नामेंट में अब यहाँ आके हम लोग को देखना पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे सूरजपुर जिले में ड्यूज टूर्नामेंट देखने को मौका मिल रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया है, कि गांव वाले के सहयोग से हो पाया है कि ड्यूज जैसा बड़ा टूर्नामेंट जिसको देखने के लिए हमको अंबिकापुर जाना पड़ता था, वो आज हमको अपने बगल के गांव में देखने का मौका मिल रहा है। इसी के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रयास से हमारे जिले का नाम रोशन हो रहा है, हमारे संभाग का नाम रोशन हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। और निश्चित ही आगे चल के इसी ग्राउंड में खेले कुछ बच्चे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, यही मेरा कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद नरेंद्र भैया। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे क्षेत्र के विधायक और आदरणीय संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन
आदरणीय पारसनाथ राजवाड़े जी को माइक देना चाहूंगा। अपने आशीर्वाद वचनों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। हरा टिकरा के वास्तव में ये ऐतिहासिक मैदान कह लें, चर्चित मैदान कह लें, क्योंकि इस मैदान में बहुत ही अच्छा फुटबॉल मैच भी होता है और एक इस गांव के लोग जितना गैदरिंग करते हैं, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, वो देखने लायक रहता है। इस मैदान पर आज जो फाइनल में खेले अंबिकापुर की टीम एवं बिलासपुर की टीम, जिन्होंने बिलासपुर से आकर यहाँ पर हमारे इस मैदान को सम्मानित किया, हमारे इस कोरोना युग में, इसके लिए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस कोरोना के समय में इतना समय निकालकर बिलासपुर से आए और हमारे यहाँ के दर्शकों को एक अच्छा खेल आप लोगों ने दिखाया और हमारे छोटे बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सूरजपुर जनपद पंचायत के सम्मानीय उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी और सरगुजा क्रिकेट संघ के सम्मानीय सचिव विनीत जायसवाल जी, आदरणीय शैलेश बाबा जी, आदरणीय मेरे साथ आए हुए जिला पंचायत के प्रतिनिधि हिरालाल राजवाड़े जी, धर्मपाल गुप्ता जी, गुंडी जी, विनय सिंह जी, राकी जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय यहाँ के दशरथ जी, आलम जी, रूपनारायण जी, सरपंच प्रतिनिधि अंबिका सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभावे हुसैन जी भी हैं, झुनेश्वर जी, ओम नायक जी, रूपदेव गोटिया जी, राम कुमार जी, रोशनलाल राजवाड़े जी, सफीउल्ला जी एवं उपस्थित सभी साथीगण, जनक दास जी, जोगेंद्र सिंह जी, अनुराग यादव जी, धनेश्वर राजवाड़ी जी, मुरारीलाल केसरी जी, उपस्थित सभी दर्शकगण, यह खेल हम लोग तो हमेशा यहाँ पर टेनिस बॉल का खेल देखते हैं, क्रिकेट का पूरे क्षेत्र में, और विशेषकर यहाँ फुटबॉल, आसपास में कबड्डी, पर टेनिस का मैच देखते देखते ड्यूज को हम भुलाई गए थे। हम लोग पहले कार्क बॉल होता था, उससे खेला करते थे और उससे काफ़ी चोटें आया करते थे, क्योंकि ड्यूज बॉल से बहुत संसाधन लगता है, इसलिए खेल नहीं पाते हैं। पर आप लोगों ने इस खेल को अच्छे ढंग से खेला और एक रोमांचक खेल में अंबिकापुर की टीम ने विजयी जीता। मैं इस अवसर पर आपको भी बधाई देता हूँ। का खेल निरंतर जारी रहे। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे आलम जी ने कुछ याद भी कराया कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो जाता, जरूर होगा। इसी तरह का आप लोग खेल का प्रोत्साहन देते रहे। हमारे नए खिलाड़ियों को, नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा और खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं पुनः नए वर्ष के साथ सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी कड़ी में पुरस्कार वितरण की ओर चलते हैं। इस टूर्नामेंट में स्कोरिंग का भार बहुत अच्छे से संभाले, बहुत छोटे से नन्हे से आप लोग को देख के हैरानी होगा कि ये पूरा इस टूर्नामेंट का स्कोरिंग किए हैं। स्वास्तिक केसरी, मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा आदरणीय विनीत जायसवाल जी के हाथों से यह पुरस्कार ले
ये लड़का पूरे टूर्नामेंट में स्कोरिंग किए हैं, स्कोरिंग का भार इनके ऊपर था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बाबा साहब से ऑनलाइन स्कोरिंग का भार इनके ऊपर था। ऑनलाइन स्कोरिंग पूरे इंडिया में दिख रहा था, यहाँ का मैच का स्कोरिंग। आज के अंपायर स्वामी केसरी जी को मैं आमंत्रित हीरा लाल राजवाड़े जी के हाथों से, इनके हाथों से इस पुरस्कार को प्राप्त करें। करना चाहूंगा अंपायर के भाग संभाले हुए हैं श्री मुरारी लाल केसरी जी के हाथों से यह पुरस्कार प्रदान कर प्राप्त करें। इसी कड़ी में रोहित तिवारी इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कल गुप्ता जी के हाथों से आज के इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच रहे रोहित तिवारी इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, यह पुरस्कार प्राप्त करें। और इस विद्यालय रहे मयंक भोसले जो बिलासपुर टीम के हैं, मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के बेस्ट बॉलर का अवार्ड नाम बताइए शिव गुप्ता के हाथों से प्राप्त करते हुए अंबिकापुर के मोनू भैया के हाथों से प्राप्त करें। और राहुल प्रधान जिन्होंने बहुत ही अच्छा फील्डिंग का नजारा दिखाया, मैं करता हूं सामने आए और राहुल प्रधान को और बहुत ही अच्छा खेल का नजारा दिखाया इन्हें मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द सीरीज हरविंदर सिंह को मोनू भैया की ओर से उपस्थित है नहीं, लेकिन आदरणीय जनपद उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र यादव जी के हाथों से प्राप्त करें मैन ऑफ द सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से चाहूंगा कि सभी अतिथि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सभी विशिष्ट अतिथियों के हाथों से ये ट्रॉफी आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्मान्य से पारसनाथ राजवाड़े जी के हाथों से ये चल रहा है ना, चालू है ना, चालू है ना। इस टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहरा दिखाया इन्होंने। इस टूर्नामेंट में पिछले साल मैं बताना चाहूंगा सभी अतिथि आ जाए सामने। आदरणीय रामरूप राजवाड़े जी, झुनेश्वर जी, सभी आदरणीय हमारे जिला के खेल अधिकारी आदरणीय हुसैन सर वो भी आ जाए सामने। सभी हमारे अतिथि लोग सभी का फोटो सेशन करवा लें। आदरणीय मुख्य अतिथियों के हाथों से पुरस्कार मिलता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। और विजेता टीम के कप्तान सभी प्लेयरों को बुलाना चाहूंगा। सभी अतिथि के हाथों से यह पुरस्कार प्राप्त करें। दूसरे तो नहीं आ रहे और मेरे सेक्टर
हो रहा है शूटिंग ना? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।